अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107। मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे मोहम्मद खान। शो है ये माइंड मैटर्स और हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में हमेशा की तरह हमारी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इनब शुजात। तो वेलकम करेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम इनब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम सलाम महविश, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आ रही हैं और लोगों की इतनी हेल्प हो रही है इस शो के थ्रू। अच्छा, एक जो बड़ी ही आजकल की एक मतलब कहना चाहिए कि एक परेशानी है जी। ये परेशानी ये है कि हर दूसरा बंदा मतलब ये कहता हुआ हमें पाया जा रहा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। हम देख रहे होते हैं कि लोग बहुत डिप्रेस हैं और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं डेफिनेटली। मतलब इस वक्त अगर हम दुनिया में देखें तो दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, किसी की जॉब नहीं है, किसी के कोई हेल्थ के प्रॉब्लम है, को घर पे महंगाई बहुत ज़्यादा, मतलब जगह जगह पे हमें अगर दूसरे मुल्कों की बात करें, यहाँ पे तो खैर हालात थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन अगर हम देखें तो कहीं पे लोग जो है ना महंगाई से तंग आए हुए हैं, कहीं पे लोग बिजली के बिलों से तंग आए हुए हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, घर पे पानी नहीं आ रहा कहीं पे, तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के ना लोगों को डिप्रेस कर ही रही हैं। हम लोग ये बोलते तो हैं कि नहीं मतलब दूर रहो, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का ये एक है कि लोग ना परेशान बहुत ज़्यादा हैं। तो बेसिकली मतलब हम ये देखें, अब जैसे छोटी छोटी मैंने आपको चीज़ें बताई, बल्कि बड़ी बड़ी भी हैं ये, तो ये एक परेशानियां लोगों के साथ हैं, लेकिन कब ये डिप्रेशन में बदलती हैं? डिप्रेशन क्या होता है? जी, वही आपसे मैं कहने वाली थी कि देखिए छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप इसको स्ट्रेस कह सकती हैं, एंड कहीं कहीं ये मॉडरेट स्ट्रेस जरूरी है हमें चलाते रखने के लिए। मगर जब ये डिप्रेशन बन जाता है तो इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि डिप्रेशन अपने आप में एक मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और ये एक सीरियस मेडिकल इलनेस है। ठीक है, और ये नेगेटिवली इफेक्ट हमें ऐसे करता है कि हम किस तरह सोचते हैं, हमारा क्या बिहेवियर रहता है ऐसे वक्त में, और हम फिर कैसे एक्ट करते हैं। तो ये, या हम किस तरह सोचने लगते हैं, कैसा फील करते हैं, ये सब बात ये डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो और ये बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग्स को ले आता है, जैसे बहुत सैडनेस या किसी भी चीज़ में बहुत कम इंटरेस्ट लेना। जो आप कभी एंजॉय करते थे तो उसमें अब आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है या ना के बराबर इंटरेस्ट है, तो इससे हम डिप्रेशन कहेंगे। तो आप इसकी की सिम्टम्स में डिप्रेशन में ऐसे देखेंगे कि परसिस्टेंट सैडनेस आपको मिलेगी, आप हर वक्त सैड फील करेंगे, या होपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसी बात नहीं है कि ये सिर्फ एक दिन या 2 दिन की बात, आप नियरली एवरी डे यू विल फील लाइक दिस। ठीक है, और हर चीज़ में आपका इंटरेस्ट खो जाना, तो ये भी एक तरह का सिम्टम है कि आप जो हॉबीज़, जो एक्टिविटीज़ जो आप कभी एंजॉय करते थे, आप आज उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे। फिर आपका लगातार वेट गिरना, ठीक है, जो लगातार आप वेट आपका गिरता है, या एपेटाइट में चेंजेस दिख रहे हैं आपको, तो वो भी एक सिम्टम है डिप्रेशन का। फिर स्लीप डिस्टर्बेंसेस, इंसोम्निया है, या बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, ठीक है, आप बहुत टायर्ड फील करते हैं, बहुत ही कम एनर्जी आपको लग रहा है कि आपके अंदर है, चाहे आप सही से रेस्ट ले रहे हैं या बहुत आराम से हैं घर पे, उसके बाद भी आपको ये लग रहा है कि आप हर वक्त थके हुए रहते हैं। और इसके अलावा आप फील करेंगे कि आपको फीलिंग्स ऑफ गिल्ट है कि मैंने ये क्यों नहीं किया, या मैं ये करता तो ऐसा होता। हर टाइम आपके अंदर एक गिल्ट फीलिंग आ जाती है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं सही से, ठीक है, आप डिसीजन नहीं मेक कर रहे हैं, आप कुछ याद नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है कि फलां जगह आपने कोई चीज़ रखी थी और अब वो नहीं मिल रही है, और आप सोचते जा रहे हैं, जो कि बहुत मामूली सी चीज़ थी। फिर इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि बैक पेन या हेडेक्स, ये सब भी इसी में ही शुमार होते हैं डिप्रेशन में। आपको बार बार सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, या आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर सम ऑफ द की सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। जब आप एक्सपीरियंस करने लगते हैं कि हाँ ये चीज़ें मेरे मतलब मैं फील कर रहा हूँ, तो यू शुड गो टू सीक प्रोफेशनल हेल्प।
सही। तो ये भाई डिप्रेशन है, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि ज़िंदगी में सबके ही तकरीबन परेशानियाँ जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो स्ट्रेस होता है। अब आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या डिप्रेशन है, और अगर इस तरह के जो आपने सारे सिम्टम्स आपको इन अपने बताए हैं, तो फिर मतलब अब ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें, और उसके बाद फिर डेफिनेटली अब आपको आगे भी गाइड करेंगी कि क्या इसके ऑप्शंस हो सकते हैं, किस तरह से आप इनसे लड़ सकते हैं। जी, तो इसके बाद इनफ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अब हमने जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन ये होता है, और फिर सिम्टम्स भी आपने साथ में बता दिए, वजूहात क्या होती हैं, क्यों मतलब डिप्रेशन लोगों के अंदर जो है ना वो इतना ज़्यादा आजकल हमें नज़र आ रहा है कि एक डिप्रेशन के पेशेंट्स हमें बहुत ज़्यादा मतलब देखा जाए तो तादाद बढ़ती जा रही है। जी, वजूहात जानना सचमुच इम्पोर्टेंट है, सो दैट कि हम इसको एड्रेस सही से कर सकें और हम ट्रीटमेंट ले सकें। तो इसके कई रीजंस, इनके कई कॉजेज़ हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, और जेनेटिक्स इसमें बहुत रोल प्ले करता है। मतलब फैमिली हिस्ट्री कैसी है, अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है डिप्रेशन की, देन आप यू मे बी मोर ससेप्टेबल। ब्रेन केमिस्ट्री और हार्मोनल इम्बैलेंसेस ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं डिप्रेशन में। सेकेंड आ गया साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जहाँ पर अगर इंसान की लो सेल्फ स्टीम है, जो बहुत जल्दी थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा तो वो बहुत जल्दी उससे उनके ऊपर असरअंदाज होता है इस बात का, और वो हर वक्त पेसिमिस्टिक रहते हैं। तो ये ज़्यादातर डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं ऐसे लोग। फिर आ गए एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप देखेंगे कि जब बच्चों के साथ कभी निग्लेक्शन हुआ हो, या उनको अब्यूज़ किया गया हो, या वॉयलेंस से एक्सपोजर मिला हो उनको, ठीक है, और कभी कभी गरीबी की वजह से, तो ये सारी वजूहात जो हैं ये डिप्रेशन कॉज कर सकती हैं। दूसरे लाइफ चेंजेस में किसी करीबी रिश्तेदार की डेथ हो जाना, या जॉब आपकी चली गई है, ठीक है, तो और ये सब चीज़ें डिप्रेशन को ट्रिगर करती हैं। फिर मेडिकल कंडीशंस हैं, अगर आपको क्रोनिक इलनेस है, या क्रोनिक पेन है, या कोई भी मेडिकल कंडीशन है आपके साथ, तो इट कैन लीड टू डिप्रेशन। और कभी कभी इन्हीं मेडिकेशंस की वजह से जो साइड इफ़ेक्ट हो जाता है, दे कैन ऑल्सो हैव डिप्रेशन। कभी कभी ड्रग या हम अल्कोहल जो लोग लेते हैं, ये कभी कभी कॉज कर देता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ये सारे फैक्टर्स मिलके भी आपको डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं, और कोई एक फैक्टर भी हो सकता है, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर हो गया, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो इसके लिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट और सपोर्ट की जरूरत है। आप सुन रहे हैं माइंड मैटर्स आरजे महविश खान के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। तो ये हो गई कॉजेस, और इसके साथ ही मतलब जब आपने मतलब कॉजेस बताई हैं, तो इसमें अब ये देखना होगा कि डिप्रेशन की जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जो पेशेंट्स हैं जिनको डिप्रेशन का मतलब वो शिकार हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि इसको लेके भी बहुत सारी इनफ लोगों में मिथ्स भी हैं, लोग घबराते भी हैं, तो क्या ऑप्शन होंगे इसमें? देखिए, गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि डिप्रेशन ट्रीटेबल है, ठीक है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। और बेटर है कि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स जो है वो बेस्ट वर्क करता है। सबसे पहले साइकोथेरेपी आ गई, और साइकोथेरेपी मतलब होता है कि किसी बात करना, ठीक है, जिसे हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं, टॉकिंग विद मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। इसके अलावा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी आ गई, इंटरपर्सनल थेरेपी आ गई, और भी 2-3 टाइप की थेरेपीज हैं जो कि हमारे थॉट पैटर्न्स को और बिहेवियर्स को चेंज कर सकती हैं। तो ये थेरेपीज की बात हो गई। प्लस मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं वो डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए बहुत इफेक्टिव रहते हैं, और वो बैलेंस करते हैं वो केमिकल्स को जो हमारे ब्रेन में हमारे मूड और इमोशंस को एलिवेट करते हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिकेशन और थेरेपीज साथ में मिलके कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है, क्योंकि राइट मेडिकेशन और उसका डोजेज अगर
आप वैसे ही चलें, उसके ऊपर स्टिक रहें कि आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो आपको बोल रहा है आप उसकी तरफ स्टिक हैं कि आप वैसे ही करेंगे तो बेशक आपके सिम्टम्स में सुधार आएगा। लाइफस्टाइल चेंजेस भी अपने आप में मैटर करते हैं, जैसे कि आपका रेगुलर एक्सरसाइज हो गई, हेल्दी डाइट हो गई, सही से नींद आपको लेना चाहिए ऐसे टाइम पे। तो और बेटर है कि अल्कोहल और ड्रग्स अवॉइड करें ताकि आप डिप्रेशन सिम्टम्स को मैनेज कर सकें सही से। फिर इसके अलावा माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, जैसे कि मेडिटेशन हो गई, योगा हो गए, तो ये बहुत बेनिफिशियल है। इसके अलावा कोशिश करें कि सपोर्ट ग्रुप्स के कनेक्शन में रहें, ठीक है, सो दैट आपको इमोशनल सपोर्ट और आपको हमेशा ये लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं। हमेशा आप फील करेंगे कि हाँ मेरे साथ कोई है। तो एक ग्रुप्स अपने फॉर्म करें, दूसरों से कनेक्टेड रहें। और ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन कंडीशंस के लिए दूसरे टाइप के इफेक्टिव ऑप्शंस होते हैं, वो आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही आपको बता सकते हैं। So it is very important to find the right treatment at right time, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि जो एक इंसान के लिए वर्क करता है वो दूसरे इंसान के लिए वर्क नहीं कर सकता। तो it depends on person to person. तो it's okay to try different approaches until you find what helps. सही, राइट जी। तो डिप्रेशन क्या है, इसके साथ ही इसकी कॉजेज क्या हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी आपको इनअप ने दिए। और जैसे कि इनअप ने ये बताया भी है कि डेफिनेटली मतलब एक जो चीज़ है, मतलब डिप्रेशन की भी मुख्तलिफ एक तरह आप कह सकते हैं कि किस्में होती हैं और रीजंस होते हैं उसके पीछे। सबसे पहले तो जो उसका रूट कॉज होता है वो देखना बड़ा ज़रूरी होता है कि किस चीज़ की वजह से आपको डिप्रेशन है। अब एक ही थेरेपी या एक ही ट्रीटमेंट हर बंदे के लिए उस तरह से बेनिफिशियल नहीं रहेगी। हर बंदे के लिए अलग अलग जो है ना थेरेपीज़ होंगी, अलग तरह से ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो अगर कोई मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई और भी आपके कोई ख़ानदान में है वो कोई मेडिसिन ले रहा है तो आप भी कोई लेना शुरू कर दें, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको डेफिनेटली मतलब आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको लगता है इतना ज़्यादा आपको डिप्रेशन हो रहा है कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अच्छा, इनअप इसमें कुछ मज़ीद टिप्स हमारे सुनने वालों को, क्योंकि ये एक आजकल बड़ा कॉमन इशू है। लोगों को मैंने अक्सर सुना है कि डिप्रेशन हुआ हुआ है, लोग मिलना जुलना, लोगों से बात करना बिल्कुल एकदम से बिल्कुल जो है ना एक तरह आइसोलेशन में चले जाते हैं। तो उनके लिए कोई ख़ास टिप अगर आप देना चाहें तो? जी देखिए, डिप्रेशन बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रीटेबल है। तो अपने सिम्टम्स को रिकग्नाइज करें, कॉजेज अंडरस्टैंड करें और ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अगर आप में से कोई भी इस डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहा है, देन रीच आउट फॉर हेल्प एंड रिमेंबर दैट यू आर नॉट अलोन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये मतलब जो चीज़ें हैं सारी की सारी जो मैंने अपने आप को बताई हैं आज, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ताला बड़ी मतलब जो है आप लोगों के काम आएंगी। आजकल मतलब कोई ये इस बात को डेफिनेटली डिनाई नहीं कर सकता कि परेशानियां हैं, वो स्ट्रेस आपका जो है ना जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो वो डिप्रेशन की शक्ल भी ले सकता है। अच्छा, इन्हें एक मैं जाते जाते मतलब एक और बात करना चाहूँगी कि मतलब जैसे हम देखें कि दुआ या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो हमारा मतलब दीन से एक ताल्लुक है, चाहे किसी का कोई भी मज़हब हो, तो वो कितना हेल्प करता है डिप्रेशन से लड़ने में? ऑब्वियसली आप अल्लाह से कनेक्ट होंगे तो ये एक डिफरेंट बात आ जाती है और बेशक ये एक बिग डिफरेंस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। एंड मैं कहती हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज अ होप, ठीक है। इससे क्या है कि थिंग्स अपने आप बेटर हो जाएंगी। तो ऑब्वियसली कनेक्शन विद अल्लाह इज डिफरेंट एंड अल्टीमेट एक्सपीरियंस। तो बेशक मैं इस बात पे भी ये कहूँगी कि यू आर नॉट अलोन, अल्लाह इज विद यू। यस, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि ये होता है कि परेशानियाँ डेफिनेटली हर बंदे की ज़िंदगी में किसी ना किसी स्टेज पे रहती हैं, लेकिन मैंने ये देखा कि मतलब जैसे मेरे साथ कुछ होना तो वो आपको होती है थोड़ी परेशानी, लेकिन जब आपका तवक्कुल आ जाता है ना तो फिर चीज़ें कम हो जाती हैं। फिर वो आपकी वो चीज़ें तो वहीं रहती हैं, लेकिन आप परेशानी लेना छोड़ देते हो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं जाना चाहते, डिप्रेसिव नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं अपने आप को बचा के रखें, तो डेफिनेटली मतलब अल्लाह के साथ कनेक्शन बनाएं और ये उम्मीद रखें कि सब कुछ उसके हाथ में, वो सब ठीक कर देगा। जी, इंशाल्लाह। कुरान पढ़ें और सुनें।
बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए जी, इसके साथ ही लिसनर्स, ये बड़ी अच्छी सी टिप्स कुछ आपको दी हमने, तो इंशाल्लाह ताला आप नेक्स्ट वीक माइंड मैटर्स के एक और एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, मैं और रेनब। तो हम दोनों को जब तक के लिए चाहिए होगी आपसे इजाजत। हम दोनों की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।